हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है जोसा की जो काउंसलिंग थी वो अंतिम मोड़ पर है। यानी कि आज जिन स्टूडेंट्स ने पीएफ सबमिट नहीं किया है, पीएफ सबमिट करने के लिए लास्ट डेट आज है। जो स्टूडेंट्स पीएफ सबमिट करना चाहते हैं वो आज 5 बजे तक पीएफ को सबमिट कर सकते हैं। यानी कि पीएफ है आपका पार्शियल एडमिशन फीस। जिन स्टूडेंट्स को जोसा के राउंड 5 में या राउंड 5 से पहले सीट अलॉट हो चुकी है उनको, यानी कि वो जो स्टूडेंट्स अपनी सीट को रिजर्व करना चाहते हैं, रिटेन करना चाहते हैं और उसके बाद सीसेल में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस है कि अपनी सीट को रिटेन करने के लिए आज पीएफ सबमिट करा दीजिए। ऑनलाइन अवेलेबल है और कैसे कराना है, इन्होंने अपनी साइट पे ऑनलाइन पेमेंट ऑफ पार्शियल एडमिशन फीस का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे आप इसको क्लिक करते हो तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट का यहाँ इंफॉर्मेशन आपने फिल करनी है। इंफॉर्मेशन में जेई मेन एप्लीकेशन का नंबर डालना है, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन एंड ऑल दैट। ठीक है, तो कुछ नोटिस है इसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स को जरूर पता होना चाहिए। नोटिस क्या कहता है, ऑनलाइन पेमेंट ऑफ पार्शियल एडमिशन फी। पार्शियल एडमिशन फीस जो एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए है। At the end of fifth round of JOSA 2024, all candidates having a provisionally allocated seat in the NIT system allocated in any round of JOSA and not be cancelled or withdrawn and having paid the seat acceptance fee are also required to pay the PAF online from their JOSA portal. यानी कि जो स्टूडेंट्स अपनी सीट को रिटेन करना चाहते हैं और वो सीसेट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट को भी पीएफ सबमिट कराना मैंडेटरी है। अगर वो स्टूडेंट पीएफ सबमिट नहीं कराता है तो इसका मतलब उसकी सीट कैंसिल हो जाएगी और सीसेट काउंसलिंग में तो जैसा आपको पता है वो पार्टिसिपेट कर ही सकता है। बट अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप पीएफ सबमिट नहीं कर सकते, है ना। तो अगर आप अपनी सीट को रिटेन करना चाहते हैं तो आप पीएफ आपके लिए मैंडेटरी है ताकि आपकी सीट जोसा के थ्रू जो मिली हुई है वो सेफ रहे। कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं। उस स्टूडेंट ने क्वेश्चंस में ये पूछा है कि क्या हम जोसा की काउंसलिंग में मिली हुई सीट को वापस से पा सकते हैं अगर हम सीसेट काउंसलिंग में बैठते हैं? बिल्कुल, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको पीएफ जो आज 5 बजे तक ही इसका ऑनलाइन पोर्टल ओपन रहेगा तो आप पीएफ सबसे पहले वहां जाके अपना डिपॉजिट कराइए ताकि आप वहां अपनी सीट को रिटेन कर पाओ। ठीक है, तो ये एक डाउट था स्टूडेंट का। तो यहां से आप देखिए इस नोटिस में और क्या बोला हुआ है। डेट 24 जुलाई से ओपन हुआ था पोर्टल, 26 जुलाई 5 PM तक रहना, यानी कि आज। प्लीज विजिट द जोसा पोर्टल, दिया हुआ है josa.nic.in। अमाउंट कितना डिपॉजिट कराना है और किन किन रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग किन स्टूडेंट्स को कितना कराना है। जो स्टूडेंट जनरल, ओबीसी, एनसीएल, जनरल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 45,000 देना है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यू कैटेगरी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 20,000 देना है। Candidates whose categories change from SC or ST category to general or from PW to non-PW status during online document verification, this amount includes the differential amount of 17,500 between SAF of their updated general, OBC, NCL, general, EWS status and earlier SC, ST और PWD status, उनके लिए 62,500 अमाउंट है। मोड ऑफ पेमेंट आप यूपीआई से कर सकते हो, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट एंड फैसिलिटीज अवेलेबल ऑन द जोसा पोर्टल अपॉन लॉगिन। ठीक है, ई चलान और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डाउनलोडेड फ्रॉम द जोसा पोर्टल अपॉन लॉगिन। कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कमेंट आ रहा है कि जो ये जोसा पोर्टल है जब पे करते हैं तो वहां पे बिजी दिखा रहा है और यू कैन से कुछ फेलियर भी दिखा रहा है, तो वो तो आप कंटिन्यू करते रहिए। तो वो थोड़ा सा जैसे लास्ट डेट है आज तो काफी ट्रैफिक होगा। सो द पार्शियल एडमिशन फी मींस पीएफ विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द एडमिशन फी। नॉन पेमेंट ऑफ पार्शियल एडमिशन फी within the stipulated time will be treated as a rejection of the offer or allocated seat by the candidate. In other words,
if a candidate fails, देखो साफ साफ लिखा है, if a candidate fails to pay the PAF within the above stipulated time, he or she will forfeit the provisionally allocated seat. So in case the SAF will be refunded after deduction of a processing fees. तो इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि स्टूडेंट्स जिनका PAF रहता है वो आज शाम 5 बजे तक अपना PAF जो है वो डिपॉजिट कर पाए। जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा भी लगता है कि मुझे सीट सही मिली है तो वो स्टूडेंट्स अपना PAF जरूर डिपॉजिट कराएं और CSAT काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करें। सो थैंक यू सो मच।